नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 10 दिसंबर है। दिसंबर महीने का 1/3 हिस्सा बीत चुका है और अब 2 तिहाई जो हिस्से बचे हुए हैं, 2 हिस्से इस महीने के, यानी 20 दिन। उस दौरान क्या कुछ परिवर्तन होगा, इसके बारे में तो खैर डिटेल में बात करेंगे कभी। अभी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 11 दिसंबर के मौसम की, जिसमें देश भर में क्या परिवर्तन होने की संभावना है, ये जानेंगे। अभी तक अगर हम पहाड़ों पर देखें तो बर्फबारी कम हुई है। मैदानी इलाकों पर मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर बरसात लंबे समय से नहीं हो रही है। बावजूद इसके कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के रीजन में, जो मैंने सुबह के वीडियो में टाइटल दिया था, वही स्थिति आप देखिए यहाँ पर काफी सक्रिय स्थिति बनी हुई है भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास, जो हिंद महासागर का हिस्सा है। और इसके ऊपर भी काफी बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बादल भारत के मुख्य भूभाग पर पहुंचकर मौसम को बदल नहीं पा रहे हैं। और उत्तर की तरफ अगर हम बात करें तो उत्तर की तरफ ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से आते हैं, बादल लेकर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका डर इन बादलों को भी है। तो मैं बता दूं बादलों को कि इनको डरना नहीं चाहिए, बल्कि भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन पर पहुंचकर बर्फबारी देनी चाहिए, ताकि मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों का मौसम या मौसमी परिदृश्य बदल सके। थोड़े थोड़े बादल बीच बीच में आने शुरू हुए हैं। कुछ बादल इस समय पंजाब के ऊपर नजर आ रहे हैं। बीते दिनों में भी रात और शाम के समय हमने देखा राजस्थान और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली के ऊपर, वेस्ट यूपी के ऊपर रात रात में कई बार बादलों का स्पेल आया है। लेकिन ये बादल इतने इंटेंस नहीं थे कि इनसे ज्यादा मौसम बदल पाए। उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तमाम क्षेत्रों पर लगातार एटमॉस्फेयर क्लीन है और आसमान साफ होने के कारण मौसम शुष्क हो रहा है। प्रदूषण से बड़ी राहत मिली हुई है। हालांकि दिल्ली में कितनी भी राहत मिल जाए इस मौसम में, लेकिन इसके बावजूद कई बार मीडिया में खबरें प्रदूषण को लेकर चलती रहती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर कई जगहों पर बना रहता है। तो यहां पर एक WD आने वाला है 13 दिसंबर को। उससे पहले भी कुछ बादल यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन बादलों का उत्तर भारत के पहाड़ों पर क्या प्रभाव होगा, मध्य भारत में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, दक्षिण भारत में इन बादलों से क्या परिवर्तन होगा, ये सब समझने का ये प्रयास करते हैं। आज तापमान थोड़ा बढ़ा था और अगर मैं बात करूं हवा की स्थिति की, तो आपको बता दूं कि जिस प्रदूषण का मैंने जिक्र किया, जिस साफ आसमान का जिक्र किया, जिसका जिक्र मैंने सुबह के वीडियो में भी किया था और आपको वो नीला आसमान भी दिखाया था बैकग्राउंड में, तो वो स्थिति आप कहीं से भी देख रहे हैं, चाहे मध्य भारत से या पूर्वी और उत्तर भारत के भागों, मैदानी भागों से, सभी जगहों पर ऐसी स्थिति ऑलमोस्ट बनी हुई है, क्योंकि ड्राई विंड्स अभी चल रही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 13 को जब इधर WD पहुंचेगा तो 12 से ही परिस्थितियां थोड़ी बदलनी शुरू होंगी। ये जो पश्चिमी ड्राई विंड्स लगातार चल रही हैं, इनकी रफ्तार में थोड़ी कमी आएगी, इनके प्रभाव में कमी आएगी। और उसके परिवर्तन से, उस बदलाव से होगा क्या कि जो आसमान साफ है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, धुंध कोहरा कुहासा नहीं नजर आ रहा है, वो सब कुछ बदल जाएगा। और 13, 14, 15 के दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर धुंध भी दिखाई पड़ेगी, कोहरा और कुहासा भी दिखाई पड़ेगा। कोहरा ज्यादा भी नहीं इसलिए छाएगा क्योंकि सतह पर, यानी जमीन पर या हवा में नमी का स्तर अभी बहुत कम है। बरसात नहीं हुई है और पूर्वी या दक्षिणी हवाओं का प्रभाव यहां नहीं पहुंचा है इस रीजन में पूरे। तो इस वजह से प्रदूषण की स्थिति अभी देखने को, कोहरे की स्थिति देखने को नहीं मिल रही, लेकिन प्रदूषण तो बढ़ेगा। प्रदूषण तो यहाँ पर भर भर कर है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में है, राजस्थान में प्रदूषण बढ़ेगा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रदूषण की स्थिति बढ़ेगी। जो धुंध नजर आती है दरअसल आपको इस सर्दी के मौसम में कई जगहों पर, जो इंडस्ट्रियल टाउन है उसके आसपास, वो दरअसल प्रदूषण होता है। कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे कारण हैं, एक कारक को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। कई सारे कारक हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर हवा में बढ़ जाता है, तब जब हवा में नमी बढ़ती है। नमी कब बढ़ती है? जब इधर से हवा आती है या इधर से आती है। तो जब WD आएगा तो पश्चिमी हवाएं कमजोर हो जाएंगी, वैक्यूम क्रिएट होगा, यहां से जो हवा चल रही है वो थोड़ा ऊपर तक पहुंचेगी, पंजाब तक पहुंचेगी, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचेगी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी। हर के ऊपर पहले से ही पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए हवा आनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पर भी धीरे धीरे पहुंचनी शुरू होगी और अगले 24 घंटों के बाद, 24 से 48 घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर इन पूर्वी हवाओं का असर इधर से होगा और इधर से, नीचे से हवाएं इधर पहुंचेगी। तो कई जगहों से हवाओं के पहुंचने के कारण बदलाव होने वाला है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें ज़्यादा बदलाव फिलहाल 11 दिसंबर के लिए नहीं होगा। गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर के हायर रीचेज और
हिमाचल तथा उत्तराखंड के जो ऊंचे इलाके हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ बादल आएंगे पश्चिमी दिशा से, और ये बादल हो सकता है कहीं कहीं पर कुछ पैचेस में कुछ गतिविधि दे पाएं, हिमपात या वर्षा, लेकिन मोर और लेस कह सकते हैं कि मोस्टली रीजन ड्राई रहेगा। वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख का है और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड का है, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बरसात और हिमपात की संभावना नहीं है। सैलानी के तौर पर अगर आप बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख कर चुके हैं तो आपको निराशा होगी, या प्लान कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, 13, 14, 15 में कुछ संभावनाएं बनेंगी। नई भागों की तरफ चलें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इधर आगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी राज्यों पर ड्राई वेदर, पूर्वोत्तर भारत में शुष्क मौसम, और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी तेलंगाना, कर्नाटक का पूरा उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक रीजन, तटीय हिस्सा, साथ में गोवा और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन, इधर तटीय क्षेत्र जो है पूरा, और तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की ही संभावना है। बरसात के आसार नहीं है। तटीय क्षेत्रों पर कुछ बादल बन सकते हैं, पंबन और आसपास के भागों में बरसात भी हो सकती है, लेकिन बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर हो सकता है। कन्याकुमारी पर भी कुछ बूंदें पड़ जाएं, हो सकता है त्रिवेंद्रम पर भी कुछ बरसात हो जाए। बाकी कोचीन हो, वायनाड हो, पलक्कड़ हो, या फिर मैसूरू, बेंगलुरु, हसन, चित्रदुर्गा या सेलम और कोयम्बटूर, वेल्लोर हो, इन सभी भागों पर पूरी तरह से शुष्क मौसम ही बना रहेगा। ऑल्दो हवाएं जो है पूर्वी क्षेत्र से ही लगातार चल रही हैं, नमी यहां पर लेकर आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून इसके बावजूद कमजोर बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन एंड हो जाएगा 31 दिसंबर के साथ, लेकिन उससे पहले भी कोई इमीडिएटली या हाल फिलहाल में आने वाले कुछ दिनों के दौरान बहुत तेज बारिश या बहुत जगहों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में सक्रियता है, उसका कुछ प्रभाव धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। उधर से WD आएगा, नीचे से ये बादल बढ़ेंगे, तो थोड़ा एरिया दक्षिण का और थोड़ा एरिया उत्तर का कवर होगा। बरसात यहां पर होगी देश में कई जगहों पर। हवाओं की स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा। ये लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से चलने वाली हवाएं हैं, और ये हवाएं कल तक इसी तरह से रहेंगी। परसों नरसों से यानी 12-13 दिसंबर से बदलनी शुरू होंगी। इधर से पूर्वी हवाएं आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर, और ये जो हवाएं चल रही है यही हवाएं घूमने के बाद यहां पर पहुंचनी शुरू होंगी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और धीरे धीरे महाराष्ट्र के ऊपर से भी पहुंचनी शुरू होंगी। तो जब ये परिवर्तन होगा तो अभी जो क्लैरिटी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल बदल जाएगा। धुंधला आसमान नजर आएगा और हवा में ठंडक कम हो जाएगी। दिन में भी रात में भी धूप का असर थोड़ा कम हो जाएगा। जो चमकती हुई धूप नजर आ रही, नीला आसमान नहीं दिखाई पड़ेगा। रात में उसकी बूंदें कम पड़ेंगी। तो ये सारा कुछ होगा तो खेती पर थोड़ा सा इसका खैर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये कहना नहीं चाहिए। अब देखिए किस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं। तो हवाएं जब यहाँ पर आएंगी तो ये जैसा कि मैंने कहा कि रात में या दिन में अगर ये धुंध या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहेगा तो धूप का असर कम होगा। रात में रहेगा तो ओस की बूंदें कम पड़ेंगी। ओस की बूंदों के बारे में मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा किसान साथियों, कि ओस की बूंदें रात में जब फसलों पर पड़ती हैं तो उससे, और ज़मीन की सतह पर, तो उससे नमी थोड़ी बढ़ती है, और दिन में जब धूप होती है तो उससे भी ग्रोथ अच्छी होती है, बशर्ते सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो और देख रेख आप अच्छी कर रहे हैं फसलों की। तो उम्मीद करते हैं ये मौसम भी आपको फायदा करेगा। बाकी बरसात की अभी कोई संभावना फिलहाल इमीडिएटली बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। हाँ, 12-13 से उत्तर भारत के पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों पर भी कई राज्यों पर बादल आने वाले हैं, और ये बादल जब आएंगे तो सिर्फ धूप, जो जैसा कि मैंने कहा कि धूप को रोकेंगे। तो धूप जो चमक रही है, नीला आसमान हो रहा है, वो 2 दिन बाद बदलता हुआ नजर आएगा, उसमें परिवर्तन नजर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात इसी तरह से लिखते रहिए। आप सभी मौसम के बारे में बहुत सारी लिखते हैं जानकारियां, और मेरे इस वीडियो के बारे में भी राय लिखते हैं। इसी तरह से लिखते रहिए, और साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक करिए, और साथ में इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप और हम लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।